हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आज हम फिर से प्रश्नावली 1.4 की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4। लेकिन शुरू करने से पहले ये बात जानेंगे कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। देखिए, बिना लंबी विभाजन, ध्यान से सुनिएगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है। जब इसको जान जाएंगे ना, लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या होती है, इन तीनों चीज़ को जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक ना। तो आइए पहले 2 मिनट आपका समय लेंगे इसको बताने के लिए, ठीक ना। देखिए, मान लीजिए कि हम 4 से भाग दे रहे हैं, किस में, 5 में भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो 4 एकम 4 हो गया, यहाँ 4 आ गया और 5 में से 4 गया, 1 हो गया, दशमलव देंगे 10 होगा, 4 दूना 8 हो गया, कटेगा कितना हुआ, 10 में से 8 गया, 2 हुआ, 20 हुआ, 4 5 कितना हो गया, 20 हो गया। ये क्या हो गया, हमारा कट गया, ठीक है। ये लंबी विभाजन प्रक्रिया हो गया, इसी को कहते हैं, ठीक ना। वही बात मान लीजिए हम 2 से 2 में भाग देते हैं 3 से, मान लीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे, यहाँ पे 0 चिपकाएंगे, 20 हो गया। 3 छके 18 होता है, तो 18 को यहाँ पे लिखिए, माइनस कीजिए तो कितना होगा, ये कट जाएगा। 10 में से 8 गया, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा हमारा, ठीक ना। फिर दशमलव जब पढ़ा गया है तो क्या है, यहाँ पे 0 बैठता रहेगा। फिर 3 छक कितना होता है, 18 होता है, फिर 18 लिखेंगे, फिर कटेगा, फिर कितना हुआ, यहाँ पे 2 होगा, फिर 0 होगा, फिर 3 छक, यानी क्या होगा, ये बढ़ता रहेगा ना, ये रुकने का नाम ही नहीं लेगा। तो इसी को हम लोग का शॉर्ट फॉर्म में चाहेंगे ना, तो इसको लिख सकते हैं 0.6 पर रेकरिंग कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या हुआ, अशांत आवर्ती हो गया। यही क्या हो गया, शांत हो गया। देखिए, हमको इस तरह करके नहीं बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत आवर्ती है, ठीक ना। ये लंबी विभाजन प्रक्रिया हो गया। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ दे, 3 4 5 लिख दे, अब भागा कहने को बोल दे कि 40 6 9 5, अब बताइए कि शांत है कि अशांत है। तो आप गुना को, भागा को करते करते आपका हालत खराब हो जाएगा। फिर क्या होगा, लास्ट में आप बता पाइएगा कि शांत है कि अशांत है, ठीक ना। एक ऐसा तरीका पढ़ेंगे कि बिना लंबी विभाजन किए हम उसको आसानी से बता सकते हैं कि क्या ये जो भाग है या फिर जो संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा, ठीक ना। तो चलिए एक बात और बताएंगे आपको, 1 मिनट पहले इसको साफ कर लेने दीजिए, उसके बाद बताते हैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज। देखिए, 10 संख्या ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, यानी शून्य वाला संख्या जितना मन करे उतना ले लीजिए। इस संख्या से यदि किसी संख्या में भाग दिया जाता है ना, तो सबसे आसान होता है। देखिए कैसे, मान लीजिए यहाँ पे 50 है या मान लीजिए 58 है, भाग देना है 10 से, तो हम कुछ नहीं करेंगे, एगो अंक है ना, तो एगो क्या करेंगे, यहाँ से अंक गिन करके दशमलव बैठा देंगे, क्योंकि एगो 0 है, तो 5 8 हो गया, यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे, ठीक है ना। इसी चीज को अगर मान लीजिए ये 58 है, यहाँ पे इतना कुछ दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करे, इस 58 को लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 1 2 3 4, 4 को 0 है ना, तो 4 अंक गिनेंगे, 1 अंक 2 अंक, तो कम पड़ गया, तो 3 अंक 4 अंक, यहाँ दशमलव दे देंगे, यही क्या हो गया, दशमलव रूप हो गया, ठीक ना। तो यदि किसी संख्या के बटा में, इन बटा है, बटा में 10 आए, 100 आए, 1000 आए, 10,000 आए, 20,000 आए, यानी 0 वाली संख्या आ जाए 1 के साथ, तो समझ जाइएगा उस संख्या क्या होगा, शांत होगा। देखिए ना,
फटाक फटाक कट गया कि नहीं, फटाक फटाक कट गया ना, तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन 10 को लाने के लिए, 100 को लाने के लिए, 1000 को लाने के लिए, जीरो वाला संख्या लाने के लिए आपको 5 हर हाल में चाहिए और 2 हर हाल में चाहिए ना। 5 और 2 नहीं रहेगा तो आप किसी भी संख्या से, देखिएगा 5 है ना, तो आप किसी भी संख्या से 1 से 9 तक संख्या होता है ना, 10 तो मान लीजिए दहाई हो गया, तो 1 से 9 तक में आप एगो 2 को हटा करके किसी संख्या से गुना करा कर बता सकते हैं कि लास्ट में 0 आ जाए? कभी नहीं आएगा। 2 चाहिए तो चाहिए। अब मान लीजिए अगर 2 है, अगर 10 लाना है तो आप 5 को हटा करके किसी संख्या से गुना करा लीजिए 1 से 9 तक के बीच में, कभी भी 0 नहीं आएगा। यानी 0 लाने के लिए हमको कहाँ पे, देखिए अंश होता है ऊपर वाला और नीचे वाला का होता है, हर होता है। यानी हर में, यानी डिनोमिनेटर में ये होता है, न्यूमिनेटर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हर में क्या होता है, हमेशा 0 लाने के लिए कम से कम एगो 5 और एगो 2 होना जरूरी है, ठीक ना। 5 की संख्या ज़्यादा बढ़ सकती है, 2 की संख्या ज़्यादा बढ़ सकती है, चलेगा। क्योंकि अगर 2 को 5 हो जाए, अगर 2 को 5 हो जाए और 2 को 2 हो जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो 50 25 हो जाएगा और गुना में 2 दूना 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा कि नहीं। फिर संख्या हमको प्राप्त हो गया 0 वाला। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि 5 के पावर में अगर n हो जाए, n कोई संख्या है मान लीजिए, और क्या हो जाए 2 के पावर में n हो जाए, तो इस टर्म में अगर कोई संख्या आता है ना हर में, तो हम ऑटोमेटिक उसको कह देंगे कि क्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। 2 और 5 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, उसके हर वाले चीज़ का गुणनखंड कर देंगे और देखेंगे कि उसमें 2 और 5 आ रहा है कि नहीं। और 2 और 5 आ गया तो समझिए कि नीचे वाला क्या हो गया, हमेशा 0 बनेगा और 0 वाला हमेशा क्या होता है, शांत होता है। इस 5 और 2 के अलावा कोई भी संख्या अगर नीचे आ गया तो समझ जाइए, अगर नहीं कट रहा है ऊपर से और नीचे नहीं कट रहा है, और 2 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गया तो समझिए कि शांत नहीं हो सकता है। इस चीज़ को हम क्वेश्चन के माध्यम से और बेटर से समझ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इस पे क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई नहीं देगा, ठीक ना। सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, बोर्ड पे लिख कर पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 13/3125 है, 13/3125 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 13/3125 है। कितना है, 3125 है। पूछा है कि शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ हर को देखना है, 3125 को देखना है और इसको तोड़ने का प्रयास करना है। अगर इसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आती है तो लिख देना है क्या, कि अशांत आवर्ती होगा। अगर 2 और 5 आएगा तो फिर क्या होगा, शांत होगा। चलिए देखते हैं, इसको कितना से कटाइएगा, 5 से कटाइए, क्योंकि लास्ट में 5 दिख रहा है। लास्ट में 5 दिखे, लास्ट में 0 दिखे तो समझ जाइएगा कि 5 से कटने वाला है। लास्ट में 2 0 4 6 8 दिखे तो समझिए कि 2 से कटने वाला है, ठीक ना। तो 5 छके कितना होता है, 30 होता है। एगो इधर चल गया तो 12 हो गया। 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है। अब 50 कितना होता है, 25 होता है। फिर 5 से कटाइएगा तो कितना होगा, 5 एकम 5 होगा। यहाँ से वो चल जाएगा तो 12 हुआ, तो 5 दूना 10 हुआ, 2 चलेगा तो 25 हुआ, तो 50 25 हुआ, ठीक ना। अब फिर 5 से कटाइएगा तो कितना हुआ, 25 हो गया, ठीक ना। अब यहाँ 5 से कटाइएगा तो फिर कितना हुआ, 50 25। यानी इसको जब हम तोड़ेंगे तो कितना होगा, 13/1 2 3 4 5। अभी क्या हो गया, 5 का स्क्वायर में 5 हो गया। अब आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। देखिए केवल 5 भी आ सके, केवल 2 भी आ सकता है, तब भी क्या होगा, वो शांत होगा, ठीक ना। या तो केवल 5 आ जाए या केवल 2 आ जाए, या फिर 5 और 2 के गुणनफल में आ जाए, तो संख्याएं क्या होती है, शांत होती है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या होगा, इस शांत होगा। तो लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, ठीक ना। लिखेंगे
इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। बार बार बताए हैं कि आप कंसेप्ट को समझा कीजिए। कंसेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई भी क्वेश्चन, इंडिया का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए ना, तो आप उसको चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना? उसी प्रकार आइए ना हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17/8 है। दूसरा का क्वेश्चन क्या है? 17/8 है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है ना, तो आप आराम से 8 का गुणनखंड कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 2 दूना 4, यानी क्या होगा? 17/2 के पावर में कितना हो गया? 3 हो गया। देखिए इधर कोई कटाकुटी नहीं हो रहा है ना, इधर भी कोई कटाकुटी नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या हो गया? 2 के पावर में 3 आ गया ना, 2 के अलावा कुछ नहीं ना है। इसका मतलब क्या है? इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। उसी प्रकार आप देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ आपको बताते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 64/455 है। 64 है ऊपर और बटा में 455 है नीचे। तो 455 का क्या करना है? गुणनखंड कर देना है। ठीक ना? तो देखिए कैसे कैसे हम बनाते हैं। पूरा क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आगे कुछ टाइप भी चेंज होगा। ठीक ना? यहाँ देखिए 455 है ना, तो 455 को आप तोड़िए। 5 से कटेगा 5 45, 5 से कम 5। उसके बाद कितना से कटेगा? 7 से कटेगा 13 7 91। अब आप ही बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना हो गया? 64। अब बटा में 4 से 55 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने में 7 गुने में 13। इसमें तो देखिए तो 5 तो आ गया है, लेकिन 5 के अलावा 7 भी है और 13 भी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 5 तो है, लेकिन 7 और 13 एक्स्ट्रा में आ गए हैं। तो क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। अशांत होगा। ऐसे अशांत भी लिख सकते हैं या अशांत आवर्ती भी लिख सकते हैं। अशांत आवर्ती भी लिख सकते हैं। अशांत आवर्ती भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। ठीक ना? तब तक इसको हम रफ कर दें, तभी तो 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे ना। देखिए क्वेश्चन बहुत हल्का है, बशर्ते आपको समझ में आनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, तो फिर कोई बात नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि 15/1600 कितना है? 15 बटा में 1600 है ना, 1600 है। तो हम चाहेंगे तो पहले इसको कटा भी सकते हैं। 5 से कटाइए इसको। 5 तिहाई 15 होता है ना, अब 5 तिहाई 15 होगा तो एगो बेसी हो गया इधर। 10 तो 5 दूना 10, आई हो गया 0, यानी कितना हो गया? 3/320 हो गया। ठीक ना? तो पहले इसको कटा लेते हैं। किसको? 320 को। ठीक ना? तो देखिए 2 से कटाएंगे ना, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 0 बच गया। ठीक ना? फिर 2 से कटाएंगे तो 8 दूना 16, फिर क्या होगा? 80 हो गया। 2 से 40 कट जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना होगा? 20 दूना 40 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 10 दूने 20 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 5 दूने 10 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर में 6 और गुना में 5 के पावर में 1। देखिए यहाँ 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आया है जी? नहीं आया है ना। तो क्या होगा? ये हमारा शांत होगा। क्या होगा? ये हमारा शांत होगा। यानी चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप। 5वां नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है 29/343। कितना लिखा गया है? 29 बटा में 343, 343 लिखा गया है। अब आप ही बताइए। देखिए यहाँ पे 343 है ना, चाहेंगे तो इसको बिना सल्व किए शांत अशांत लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं बताइए? इसमें 2 कभी आने वाला है जी? नहीं। 5 आने वाला है जी? नहीं। 2 और 5 का गुणनफल आएगा जी? नहीं आएगा। कैसे आएगा इसमें?
लेकिन यदि आप नहीं मानिएगा तो हम इसको गुणनखंड करके आपको दिखाएंगे ना। देखिए कितना से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौका 28, 7 चौके 28, 28 जो 30 होता है ना, 4 दो 6 यानी 63 हुआ ना। 7 9 कितना होता है जी, 63 होता है। यहाँ पे 7 आ गया, यानी इसको लिख सकते हैं 29/7 क्यूब हो सकता है। तो बताइए यहाँ पे 7 क्यूब हो गया तो क्या हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक ना। चलिए इसको रफ करते हैं और हम आज 6ठा नंबर क्वेश्चन को फटाक से देख लेते हैं। एक एक चीज को आप नोट्स बना लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम टाइम में आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 6ठा नंबर है 23 बटा, ये तो स्पष्ट लिख दिया है जी। 23 बटे में कितना है, 2 के पावर में 3 है और 5 के पावर में कितना है, 2 है। देखिए 2 और 5 के गुणनफल में आ गया ना, इसके अलावा कोई संख्या है नहीं है। तो बिना लंबी विभाजन किए हम क्या लिख सकते हैं, यह क्या होगा, यह शांत होगा। क्या होगा, यह शांत होगा, क्योंकि इसके हर में 2 और 5 के गुणनफल के अलावा कोई संख्या नहीं दी हुई है, ठीक ना। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, लास्ट नहीं है जी, बहुत है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए 129 दिया हुआ है। अब बटे में कितना है, देखिए टाइप चेंज हो गया। देखिए गुना में क्या लिखेंगे, 5 के पावर में 7 है, फिर गुना में लिखेंगे 7 के पावर में 5 है। अब बताइए 7 के पावर में 5 है तो इस 7 से कटेगा जी, 7 एकम 7, 7 5 12, कभी नहीं कटेगा। इसका मतलब यहाँ पे 7 अगर नहीं होता तभी ना शांत होता। तो क्या लिखेंगे, यह अशांत आवर्ती है। क्या लिखेंगे, यह अशांत आवर्ती होगा, आवर्ती, यह अशांत आवर्ती होगा, ठीक है ना। अच्छा अब आपको बताना है अगला क्वेश्चन 8 नंबर। क्या है अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर है। 8 नंबर में क्या रहा है कि 6/15। अब बताइए इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं ना, 5 गुने 3 लिख सकते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 2 बटा कितना हो गया, 5 हो गया। देखिए टाइप चेंज हो गया। अगर आप क्लास को मिस किए होते, वहीं से काट दिए होते तो इस क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाते। देखिए यहाँ पे 5 भी आया था, 3 भी आया था, तो आप लोग क्या करेंगे, लास्ट में 3 देखेंगे, अरे 3 है, 5 2 के अलावा 3 आ गया, ये तो अशांत होगा। नहीं जी, 3 से कट नहीं गया 6, तो 2/5 न हुआ, तो हर में 5 आ गया ना। तो क्या लिखेंगे, यह शांत है। क्या है, यह शांत है, क्योंकि हर में कितना आ गया, काटने छाटने के बाद 5 ही ना आ गया। यहाँ पे 3 थोड़े ना है, अगर यहाँ पे 3 होता तब हम सोचते क्या अशांत होगा। यहाँ पे क्या है, 35 बटा कितना है, 50 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको 35 लिखेंगे यहाँ पे 50 को आप तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़िएगा, 2 से 25 बार में कट जाएगा, यहाँ से 5 गुने 5 हो जाएगा, यानी 2 के पावर में 1 और 5 का पावर में 2 हो जाएगा। चाहिएगा तो एगो 5 हटा भी तो सकते हैं, 5 गुने 5 लिख देंगे, एगो 5 से 5 होते 35 कट जाएगा, यानी 7/2 के पावर में 1 और 5 के पावर में 1। तो क्या होगा, यह भी आपका शांत हो जाएगा, यह शांत होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, 77/210। क्या है, पहले इसको अब रफ कर लेते हैं, ठीक ना, तब आपको समझ में पक्का आ जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बस आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे, ठीक ना। देखिए 77 बटा कितना है, 210 है ना। तो पहले क्या कीजिए, 210 को तोड़िएगा, कितना से कटेगा, 2 से 2 एकम 2 हो गया, 2 पचे 10 हो गया। फिर आप 3 से करिए, 3 तिहाई 9 हो गया, आइए को 15 हो गया, तो 3 पचे 15 हो गया। फिर 5 से कटाइए, 5 सत्ते 35 हो गया, यानी 77 बटे में क्या हो गया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 हो गया। 7 से कटाइए,
11 सत्ते 77, यानी 11 बटा में क्या हो गया 2 गुना 3 गुना 5। अगर 3 नहीं होता तो क्या होता, हमारा शांत होता, लेकिन 3 के वजह से क्या हो जाएगा, यह अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह अशांत होगा, क्योंकि इसके हर में क्या है 3 आ गया है। आज का क्लास आपका इतना ही तक रहेगा, पूरा पसीना से थकमक हो चुके हैं। तो चलिए कल फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।